परिलक्षित करें, उसको प्रदर्शित करने का, देश की जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें तो गुनाह हो जाता है। जवाब दीजिएगा। आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी जवाब टाइम लिमिट के साथ। देखिए, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी अपने दर्द की अभिव्यक्ति क्यों न करें। सारे युवा जो उनके साथ में थे, जिसको बाबा ब्रिगेड कहते थे, तो दो तो चले गए, बाकियों की क्या हाल है? दर्द उनका समझ सकते हैं, वो तो युवाओं के नेता थे मान्यवर। पूरब में देख लीजिए हेमंता बिस्व शर्मा और प्रेमा खांडू, दक्षिण में देख लीजिए श्रीनिवासन और जगन मोहन रेड्डी, तो पश्चिम में देख लीजिए अल्पेश ठाकुर, और कहां पे खड़े हुए संजय निरुपम, उत्तर में सचिन पायलट और मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक ही जमाने की यारी बिछड़ी सभी बारी बारी, वो दर्द समझ में आ सकता है। और आपने कहा बिल्कुल जीत गए, आपने कहा वो बिल्कुल जीत गए। 2018 में बहुत सारे राज्य जीते, तो हम कह रहे हैं ना, और उसके बाद आपके विचार बदल गए। तब तो आप क्या करते थे, जब आप हारते थे तो ईवीएम मशीन को वो दोष देते थे, जीत गए तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व का चमत्कार था। इसी को तो हम कहते हैं ना कि बेहतरीन। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक शब्द निकल गया आचार्य जी के मुंह से, जितना माल है वो लूट लेना चाहते हैं। अमित जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पायलट गुट के एक किसी नेता ने का मैंने टीवी पर बयान देखा, एनएसयूआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट, राजस्थान एनएसयूआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट, आवेश में ये बोल गए कि सारा ठेका टेंडर अशोक गहलोत अपने लोगों को दे रहे, सारा माल खुद अंदर के ले रहे हैं। तो भैया, माल का विचार, माल का व्यवहार, माल का व्यापार, माल पे तकरार, ये आप जी व्यवस्था है। और कोरोना पर मैं सिर्फ एक वाक्य कह देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कोरोना किन दो शहरों में फैला था, मुंबई और ठीक है सुधांशु, आचार्य जी सुधांशु आपने अपनी बात को कहा, टाइम लिमिट के साथ। आचार्य जी, ये माल का खेल है। सचिन पायलट गुट के एक नेता आए थे जो एनएसयूआई राजस्थान के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उन्होंने पुनिया साहब, उन्होंने बोला ये पूरे ठेके पट्टे किसी और को, गहलोत साहब अपने लोगों को दे रहे थे, हम लोगों को तो पूछ भी नहीं रहे थे। देखिए, माल से संबंध आप जो लगा रहे हैं ना सुधांशु जी, वो नहीं है। माल है जो ये विधायक कांग्रेस के झंडे पे, कांग्रेस के नेतृत्व का सहारा लेकर के, तिरंगा हाथ में लेकर के, और कांग्रेस के पंजे पर मोहर लगा करके राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जीते। आपने उन विधायकों को 10-10, 20-20 करोड़ देकर के उनके ईमान को खरीद लिया। मैं उस माल की बात कर रहा हूं। आपका भारत सरकार का मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पैसा लेने देने की बात में शामिल, जिनका नाम आ रहा है, अभी तक तो उसकी जांच चल रही है, आप जांच कराइएगा। और ये अगर केंद्र की सरकार किसी के दूसरी पार्टी के घर में अगर झगड़ा है या नाराजगी है या दूसरे पड़ोसी के घर का सामान खुला है, तो क्या आपको जेबा देता है? क्या आप उसे खरीद रहे हैं? आप उस पर आचार्य जी की भाषा में आपने भी आरजेडी के कई एमएलसी यानी मालों को अपने पास कर लिया है। आप क्या भी विधायकों को, एमएलसी को, एमपी को माल कहते हैं? ठीक है आचार्य जी आपने बोला। अब अजय आलोक काफी देर से बहस में आए नहीं है, 32 मिनट हो गए हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। अमित, ऐसा है कि सरकार और विधायक जो सरकार बनाते हैं, उनको माल कहना ये इस संस्कृति को दर्शाता है जो कांग्रेस पार्टी में पिछले 10-15 साल से पनप चुकी है। तो उनके माल को हड़प लेना चाहते हैं। इसका मतलब सरकार बनाना ही हुआ माल। सरकार क्यों बनाना है? क्योंकि माल बनाने के लिए सरकार बनानी है। ये कल्चर, ये नई चीज आज आपके मंच के थ्रू आचार्य जी ने बताया लोगों को। कांग्रेस से चुनाव लड़े आचार्य जी लखनऊ से, रागिनी जी भी सहमत होंगी इस माल वाले शब्द से। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। मेरा बस एक बात का कहना है, हमारे पास चाहे मेरे नेता नीतीश कुमार हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, फर्श से अर्श का सफर किया है इन लोगों ने, और अपनी पार्टी को मजबूती दी है, अपने नेतृत्व से अपने आप को साबित किया है। जी इसीलिए हम बहुत मजबूती से उनकी तरफ से बात रख सकते हैं और जनता हमें समझती है, क्योंकि उनका सफर जो है वो फर्श से अर्श का है। और यहाँ पे जिस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 15 वर्षों में कि कांग्रेस जैसी पार्टी को अर्श से फर्श पे कैसे लाया जाता है। और ये जो आज सुबह से ये ट्विटर की नौटंकी चल रही है, कह रही थी, अभी 2 सवाल है मैं पूछता हूँ। बोले कि ट्रंप आए फरवरी में, बिल्कुल ट्रंप आए, तो ट्रंप का फायदा ये हो कि आज जब चीन से लड़ाई थी तो ट्रंप और अमेरिका भारत के साथ खड़े थे। लेकिन राहुल गांधी जी जब डोकलाम चल रहा था, उस वक्त आप चीन के राजदूतों से बात कर रहे थे छुप के, जो आपने डिनाई किया।
वो क्या था, जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। तो ट्रम्प अच्छे हुए या राजदूतों से बात? रागिनी जी जवाब देंगी। वर्चुअल आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर हम करें तो हम खराब, वर्चुअल रैली हम करें तो खराब, लेकिन राहुल गांधी अगर संवाद करे विदेशों में बैठ के इकोनॉमिस्ट से और अमर्त्य सेन से और पता नहीं किससे, वो बड़ा सही। मतलब बौद्धिक स्तर, इसलिए लोग कहते हैं कि बौद्धिक स्तर इतना कम क्यों है, इसका जवाब दे दीजिए। और माल वाले बात पे राजनीति जी आप सहमत हैं कि नहीं आचार्य से, ये भी जरूर बताइएगा। जी, इसके बाद मैं 2 बयान भी सुनाऊंगा राहुल गांधी के, और फिर प्रधानमंत्री ने उस पर क्या पलटवार किया मैं जवाब ये भी। ओके रागिनी जी बोलिए आप। अनिल विज जो मंत्री हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्होंने एक बयान दिया है, मैं उसको कोट कर रहा हूं रागिनी जी। राहुल गांधी डिप्रेशन का शिकार हैं, अच्छे अस्पताल में इलाज की उन्हें जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। 3 लोगों के प्रश्न इकट्ठा हो गए हैं, मुझे आराम से तफसील से जवाब देने का मौका दीजिए। 1 मिनट है आप। जिस तरह से अभद्र भाषा और अभद्र आशय का प्रयोग राहुल जी के लिए किया जा रहा है, मैं आपके चैनल पर उसकी घोर निंदा करती हूं और उनकी तरफ से ये कहना चाहती हूं कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में खुद 100 बार गिरे। तो आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आपकी संस्कृति, आपके संस्कार को दिखाता है, पहली बात। अब दूसरी बात, असल में अजय आलोक जी और सुधांशु जी के लिए बहुत आसान है कि तत्कालीन सवालों की आंच से बचने के लिए इतिहास को ढाल बना लें। तो सुधांशु जी जरूर बात करेंगे एलओसी और एलएसी की, लेकिन बहुत सुविधाजनक तरीके से भूल जाएंगे 1967 के नाथुला क्लैश की, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और भारत ने चीन को नाको चने चबवा दिए थे। वो ये भी भूल जाएंगे कि मोदी जी की छाती चाहे कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो, वो इंदिरा जी की हथेली से चौड़ी नहीं हो सकती, जिसकी छाप आज भी पाकिस्तान के मुंह पर है बांग्लादेश के रूप में। अब मैं अजय आलोक जी के ऊपर आ जाती हूँ। देखिए, ये बात तो मैं और पूरा देश बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जिस दिन बिहारियों की अस्मिता को ललकारने वाले और उनके डीएनए को चैलेंज करने वाले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जदयू और नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन को तोड़कर संबंध बनाया था, उसी दिन साफ हो गया था कि शर्मो हया इन लोगों ने बेच दी है। लेकिन आज बिहार में 83 लोग मर गए हैं, 23 जिलों में 2,92,000 लोग प्रभावित हैं, 100 से ज्यादा घर बह गए हैं, और यहाँ पर ये आकर बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी का बौद्धिक स्तर कितना है। मुझे लगता है उस बाढ़ के पानी को थोड़ा चुल्लू में लेकर आपको अपनी नाक डुबो लेनी चाहिए। अब तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ट्वीट भी करेंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी लड़ेंगे, जमीन पर जाकर बसंत कुंज में टूट रही झुग्गियों को भी बचाएंगे, नियामगिरी में जाकर आदिवासियों के अधिकार के लिए भी लड़ेंगे, वो जाएंगे भट्टा परसौल, वो मोदी सरकार के खिलाफ जो कि किसानों की भूमि को अधिग्रहित करना चाहती है। 44 सांसद होने के बावजूद उस मोदी सरकार को घुटने टिकाने का काम राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी के ऊपर आप कितने भी राहुल गांधी नहीं, अशोक चौधरी जैसे युवा दलितों को धक्के मार के पार्टी से निकाल दिया, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं बोलती हैं। युवाओं के नेता रागिनी अब 2 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। अब आप अजय आलोक को 40 सेकंड सुन लीजिए। रागिनी जी 1 सेकंड। रागिनी जी 2 मिनट आपने बोल दिया, अजय आलोक को सुनिए। अजय आलोक बोलिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण। अच्छा बोलिए अजय आलोक। डिबेट के रागिनी जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। डोकलाम के दौरान राहुल गांधी चीन से आप डिनर क्यों कर रहे थे? तरीका नहीं है, चीनी खाना अच्छा लगने लगा? पता चलता है कि मैंने सीधा ये कहा कि ट्रंप के आने से क्या दिक्कत हुई, उसका राजनीति ने जवाब नहीं दिया। वर्चुअल रैली राहुल गांधी करें तो ठीक, हम लोग करें तो गलत, उसका राजनीति ने जवाब नहीं दिया। और आज हमें बताएंगे आज राहुल गांधी जी ने बिहार में भी ट्वीट किया है। आज तो सुबह से लगता है ट्विटर की नौटंकी चल रही है उनकी। मोदी सरकार ने को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। नहीं पर रागिनी 1 सेकंड। रागिनी आप चुप भी होइए, अजय आलोक को सुनिए। अजय आलोक